केंद्र सरकार ने श्रम कानून को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है और इसमें जितने भी श्रम न्यायालय हैं उसमें एक असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर में लेबर लॉ एसोसिएशन के पूरे पदाधिकारी हैं, देख सकते हैं। इनसे ही थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आज जो बैठे हैं और जो बदलाव आया है उसके तहत जो अध्यक्ष हैं बैस साहब, जो इस प्रकार से लेबर एक्ट लागू हुआ है और आज जो असमंजस की स्थिति है वो क्या है मामला, और किस प्रकार से पब्लिक समझे या जनता के या श्रम कानूनों के लिए, श्रमिकों के लिए, मालिकों के लिए क्या स्थितियां हैं? 29 श्रमिक विधियां या लेबर लॉ, जिनमें फैक्ट्री एक्ट, आईडी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये सब जो थे उनको सबको समाप्त करके 4 कोड बनाए गए थे, लेकिन वो लागू नहीं किए गए। तो 2019-20 में बने थे। 21 नवंबर 2025 को हम लोग जब यहाँ लेबर कोर्ट में थे तो शाम को 4 बजे करीब पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन चारों कोड, जो बेस कोड हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये चारों कोड को एकदम अचानक 21 नवंबर 2025 से ही लागू कर दिया, प्रभावशील कर दिया नोटिफिकेशन के जरिए। उसके पहले एमपी स्टेट ने और दूसरी स्टेट्स ने अपने अपने ड्राफ्ट रूल्स दिए थे, क्योंकि हर केंद्रीय कानून में एक रहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने नियम बना सकती है। कोई भी जो कानून होता है उसका पालन कराने के लिए उसका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर जो है स्टेट अपने अपने नियमों के अनुसार बनाते हैं। तो उन्होंने ड्राफ्ट रूल बनाए, लेकिन वो फाइनल नहीं हुए, आज तक नोटिफाई नहीं हुए। इन कानूनों के तहत ट्रिब्यूनल बनने हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनने हैं और भी अधिकारी जो हैं इसके तहत नियुक्त होने हैं, लेकिन वो कोई भी अधिकारी ना तो नियुक्त हुए, ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त हुए, ना ही कोई ट्रिब्यूनल जो है कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। अचानक लागू कर दिए हैं। कम से कम 1000 केस हमारे यहाँ दोनों तीनों लेबर कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो इस समय डंप हो गए हैं। कोई स्थिति क्लियर नहीं है। हम लोग मध्य प्रदेश भर में और भी श्रम न्यायालयों में और श्रम न्यायालयों में अभिभाषकों से, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जजेज भी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट न होने के कारण से सारे श्रमिक दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। किसी को कोई न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा, किसी का कोई केस नहीं चल पा रहा है। ये अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बैश, एडवोकेट भगवान सिंह बैश, और एडवोकेट सुबोध प्रधान जी भी हैं, इस संगठन से जुड़े हुए महासचिव हैं। अब इस प्रकार से जैसे बैश साहब ने एक बड़ी बात कही कि सारे श्रमिक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या कोर्ट बंद हो गया आज की स्थिति में? हाँ, ये जो स्थिति है कि 21 की और नोटिफिकेशन आने के बाद से लेबर कोर्ट अपना फंक्शन बंद कर दिया है। वो इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि नए जो कोड है, 4 कोड है, वो 4 कोड लागू हो गए। जो 4 कोड लागू हो गए तो यहाँ जो कानून चल रहे थे, पुराने जो कानून थे, जिन कानून के तहत कोर्ट चल रहे थे, वे सारे के सारे कानून समाप्त हो गए। जब वे समाप्त हो गए तो अब ये कोर्ट फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी स्थिति ये है, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आपने नए कोड लागू कर दिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी तैयार नहीं किया। इसमें क्या है कि ट्रिब्यूनल के गठन होना है। केवल एक एक्ट है इसमें, IR कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, उसमें ट्रिब्यूनल की व्यवस्था दी है। उस ट्रिब्यूनल में क्या है, एक जुडिशियल मेंबर, एक प्रशासनिक मेंबर होगा। इस तरह से वो एक बने ही नहीं है। अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, रूल्स नहीं बने। तो अब जो समस्या आ रही है श्रमिकों के लिए, तो श्रमिक कहाँ जाए ऐसी स्थिति? आज की स्थिति तो असमंजस वाली है। उनके सामने कोई है ही नहीं। लेबर कोर्ट बंद, ट्रिब्यूनल चालू नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा, दर दर का हो गया है। माने जिस कानून से हमको पहले न्याय मिलने की आशाएं थी वो बंद कर दिए हैं, और नए कानून जिनको आपने लागू किया है उसके तहत ट्रिब्यूनल नहीं है, तो मजदूर तो कहीं का भी नहीं रहा ना, उसके तो कोई केसेस चलेंगे ही नहीं। सरकार ने किया है जो 29 कानून थे, उन सारे 29 कानूनों को रिपील करके इन्होंने नए कोड बना दिए। ये वो कानून हैं जिनको मजदूरों ने लंबी लड़ाई
और तमाम संघर्ष के बाद अपने अधिकार हासिल किए थे। अब उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कि 12 घंटे आपको काम करना कानून हो गया, जबकि इससे पहले क्या था 8 घंटे। अच्छा, 12 घंटे का कर दिया कि है। हमारा जो व्यवसाय है वो आसानी से चल सके। तो इजी डूइंग ऑफ बिजनेस इसका है पूंजीपति का। तो पूंजीपति के बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए ये सारे नए कानून लाए गए। मेरा मानना ये है कि श्रमों के कानून, श्रमिक के लिए जो कानून बने हैं उनका तो अलग ही प्रोसीजर रहना चाहिए था। उनको ख़त्म करने का मतलब ये है कि श्रमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसका व्यापक रूप से असर पड़ेगा और जब हमारे को नियमित होने का कोई संभावना ही नहीं दिखाई देंगी तो आदमी कैसे काम कर पाएगा। और मैं किसी संस्था में साल भर 2 साल लग के काम करता हूं और पता चलता है कि मुझे यहाँ स्थायित्व ही नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, तो मेरा भविष्य भी अंधकार की में है। रणनीति हम लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने कल मीटिंग रखी है मध्य प्रदेश के और जो लेबर बार एसोसिएशन है उनसे ही बातचीत चल रही है। 26 तारीख को शायद ट्रेड यूनियंस भी अपना कुछ देख रहे हैं कि क्या वो करने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं या क्या विरोध करने वाले हैं। जो होगा वो देखेंगे। हम लोग मीटिंग में डिसाइड करेंगे। सही कही है और इसमें श्रमिकों का पूर्ण रूप से हनन किया जा रहा है और जो उच्च वर्ग के व्यापारी वर्ग है या वैसे वर्ग हैं उनको लाभ दिया जा रहा है शासन के द्वारा और श्रमिकों का हनन सरकार किया ने नया कानून लागू हुआ है, उसकी नए इंतजाम, नए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपॉइंटमेंट है वो किए नहीं है। अब जो जितने भी केस हैं, हजारों लाखों की तादाद में, पूरे देश भर में बात कर रहे हैं, लाखों की तादाद में केस हैं जो श्रमिकों के लिए चल रहे हैं, श्रम न्याय के लिए भटक रहे हैं। अब उनमें कितनी देरी होगी आप समझ सकते हैं।